चलिए, तो आज प्रैक्टिस सेट 4 है बिहार दरोगा का। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताइए कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, ये भी याद रखिए। विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएन की महासभा की अध्यक्ष रहने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। यूएन की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए, कुछ हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे तो वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 में क्या बोल रहा है देखिए। 2 नंबर में, भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता को खो देता है, किसके कारण से खो सकता है? देखिए, भारत नागरिकता को परित्याग कर देगा तब भी खो देगा। ठीक है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त करे, ऑटोमेटिक यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करने से नहीं मिलेगा, ये नहीं खोएगा। ठीक है, सरकार की आलोचना करने से तब भी नहीं खोएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 में क्या बोल रहा है। नरसिम्हा कमेटी का 1 जो था किसके लिए था? तो ये बैंकिंग सुधार के लिए था। ठीक है, याद रखिएगा। बैंकिंग सुधार के लिए कौन कौन था? देखिए बताइए, महाजन समिति किससे था? महाजन समिति जो था चीनी से था, चीनी उद्योग से। याद रखिएगा। विवेक देवराय समिति किससे संबंधित था? तो रेलवे से था। किससे? रेलवे से था। चेलिया समिति किससे था? कर सुधार से था। ठीक है, कर सुधार से था, चेलिया समिति से। ठीक है, तो याद रखिएगा। मल्होत्रा समिति किससे था? देखिए मल्होत्रा, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, मल्होत्रा समिति किससे था? तो ये बीमा से था। याद रखिएगा, बीमा से था। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए, केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों को विकास करेगी? बताइए कौन? ये जो योजना थी, ये केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, 5 में क्या बोला? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। 6 में क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो किसके करती है? तो ये आपको रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने से प्रभावित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको। बताइए, सीओ का अणु का भार क्या होता है? कार्बन जो होता है, कार्बन ऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का जो अणु का भार कितना होता है? तो 28 होता है। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, देखिए ओमेगा 3 एक क्या है? तो ओमेगा 3 क्या है आपको? ये वसीय अमल है। ठीक है, ये हृदय के लिए भी अच्छा होता है ओमेगा 3। अगर किसी को हृदय में कुछ प्रॉब्लम है तो अगर ओमेगा 3 खाएगा तो सही होता है। रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है कौन? ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला किससे संबंधित है? तो काकोड़ी षड्यंत्र से। किससे? काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था। तो याद रखिएगा। ऐसे कौन कौन संबंधित थे? राजेंद्र लहड़ी भी थे, रोशन सिंह थे, और अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी गई थी। ये सब संबंधित इससे, ये तीनों थे, पर इससे इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी आपको? तो बोध गया में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 563 में। मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की उम्र में हो गया था मृत्यु। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष में। घर कब छोड़े थे? 29 वर्ष में। ठीक है, उपदेश ये जो प्रथम उपदेश थी इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा याद से। देखिए 10 नंबर क्या है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित है? अमीर खुसरो, तो बताइए किससे है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो का अपना दरबारी कवि जीवन बलबन के शासन काल से प्रारंभ किया था। बलबन के शासन काल से ये प्रारंभ किया था अपना जीवन। ठीक है, और अमीर खुसरो जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि भी था। तो ये भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अमीर खुसरो को तूती हिंद मतलब भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसे ही अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्या है?
किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, बताइए 12 नंबर क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये किसने की? सरदार पटेल ने। किसने की थी? सरदार पटेल ने। गांधी जी कौन अधिवेशन में भाग लिए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे 1923 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1940 में जो हुआ था, देखिए 1940 और 1945 में कौन किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, देखिए 13 में क्या बोला? हम्पी में विजयनगर के भगवान देखिए 13 में क्या बोला? हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, तो याद रखिएगा। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर जो साम्राज्य था स्थापना कब हुआ था? 1336 में। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल के समय हुआ था। और इसके सर्वश्रेष्ठ जो राजा थे कौन थे? कृष्णदेव राय। टुल्लू वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा थे। टुल्लू वंश मतलब यही विजयनगर साम्राज्य, समझ गए। देखिए 14 में क्या? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का ग्राम सभा। तो क्या है? ग्राम सभा। इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय अगर पूछेगा पंचायती राज है ना, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। कब? 1957 में। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए देखिए 15 में क्या बोल रहा है? देखिए 15 में क्या बोल रहा है? भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? बताइए कौन देता है? चुनाव आयोग ही देगा। ठीक है, 16 में क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव है ना चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद का कहाँ के गवर्नर थे? देखिए उस समय वो बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। 17 में क्या है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के द्वारा अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्न में से किनके लिए थी? किनके लिए थी बताइए? इसमें नागरिकों के लिए थी। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो किन्हें चुना गया था? वेंकैया नायडू को, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 20 में क्या बोला है? किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये याद बहुत बार पूछा है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस में होती है? तो लाल रंग में होती है। किस में होती है? लाल में। और सर्वाधिक कम किस में, सबसे कम किस में होती है? बैगनी में होती है। किस में होती है? बैगनी में होती है। तो आप ये याद रखिएगा। देखिए 22 में क्या बोला? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 23 में क्या बोला? कौन सा अम्ल अब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल होता है आपको? तो वो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। पित्त। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देते हैं। पित्त जो है ना भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। तो बोले हाँ, भोजन के माध्यम को क्षारीय कौन करता है? तो वो कौन करता है? पित्त करता है। पित्त का श्रवण कहाँ से होता है? तो ये भी याद करिएगा, यकृत से होता है। ठीक है, पित्ताशय का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती के जैसा होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुखगुआ से शुरू होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए तलचर कोयला का खान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ओडिशा में है। ठीक है, देखिए आप बताइए 16 नंबर में है नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट
ये कालीकट कहलाता है, ठीक है। 27 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो कि कौन नहीं मिलती है आपको, मेघालय की, ठीक है। मेघालय की जो है सीमा भूटान से नहीं मिलती है। भारत की सिक्किम राज्य की जो है वो मिलती है चीन, इस सबसे मिलती है। सिक्किम राज्य का जो सीमा है नेपाल भूटान चीन देशों से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए 28 नंबर का है, किस कारण से दिन और रात होता है। किस कारण से, तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण। किसके, पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, तो कौन सी है, देखिए बाजरा एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो देखिए खरीफ फसल जो है ना जून जुलाई में बोई जाती है और काट कब लेती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कब, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल का मुख्य फसल कौन है, गेहूँ है, ठीक है। और खरीफ फसल का मुख्य फसल कौन है, धान है। तो ये याद रखिएगा। और जायद फसल कब होता है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अब मई जून में काट ली जाती है। जैसे कि खीरा ककड़ी ये सब जायद फसल है, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर बोल रहा है नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया था। तो किसका किया था, बृहस्पति का किया था, याद रखिएगा आप इसको। देखिए 31 नंबर में क्या बोल रहा है, 31 नंबर में बोल रहा है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। तो ये आपको कहाँ है, यमुनानगर हरियाणा में है। किसी भी मानचित्र पर 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक जैसा वर्षा होने वाला स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो वो समवर्षा रेखा कहलाती है, ठीक है। 23 में क्या बोल रहा है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो कौन सा किया गया है, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है आपको, ये आपको तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा 1971 में आपको स्थापित किया गया था, ठीक है। नरोड़ा कहाँ है, नरोड़ा आपको उत्तर प्रदेश में है, बुलदेन शहर में है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये हो गया। अब स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, देखिए किससे संबंधित है, बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। 35 नंबर क्या बोला, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो बताइए, देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए पालघाट दर्रा या भोरघाट थालघाट या बालघाट। तो कौन सा दर्रा है आपको, तो ये आपको पालघाट दर्रा है, ठीक है। पालघाट दर्रा जो है आपको कोयम्बटूर से कोचीन के बीच संपर्क है। थालघाट दर्रा का नासिक से मुंबई के, ठीक है। घोड़घाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे, ठीक है, याद रखिएगा। असेनकोट दर्रा जो होता है त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सब दर्रा को। देखिए 36 में क्या है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कहाँ है, किस नदी पे है, विक्टोरिया प्रपात किस नील नदी पे, ठीक है। 38 नंबर है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश से में स्थित है। अलास्का जो है कहाँ स्थित है आपको, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। 39 नंबर भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात है। कितना है, 255 मीटर इसका आपको हाइट है। जोग जलप्रपात जो किस नदी पे है, शरावती नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक में है, तो याद रखिएगा। होंगेन नक्कल जलप्रपात कहाँ किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है और वो तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखिए कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितना मीटर का है, 455 मीटर का है कुंचिकल जलप्रपात। देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, ठीक है। जनसंख्या लाभांश किसके निर्दिष्ट करता है। तो जनसंख्या ये जो लाभांश है किसको करता है, तो वह किसी जनसंख्या की तरुण आयु को संरचना करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्या है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, कलाड़ी पयट्टू। क्या नाम है, कलाड़ी पट्टू के नाम से, पयट्टू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए 43 में क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ है। तो ये आपको कहाँ है, आपको
तो माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछ लेगा तो कहाँ है बताइए, वो आपको खड़गावास मतलब वहाँ पे है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। आर्मी कैडेट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। और आपको एयरफोर्स एकेडमी पूछेगा तो वो हैदराबाद में है, तो याद रखिएगा। ठीक है। देखिए आप इसमें क्या 44 नंबर क्या बोला, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से ली गई थी? तो किससे? आनंद मठ से ली गई थी। ठीक है। सूर सागर क्या है? तो सूर सागर के सूरदास की काव्य रचना है। तो याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं जाती? तो गणित में, शांति में, विज्ञान में दी जाती है, पर गणित में नहीं दी जाती है। तो याद रखिएगा। सुब्रोत कप किसके लिए है? तो देखिए ये सुब्रोत कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए ये फीफा विश्व कप 2026 अभी कहाँ होने वाला है? तो आपको अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होने वाला, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। देखिए 48 नंबर क्या बोल रहा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपको ये नागालैंड में, तो याद रखिए नागालैंड में मनाया जाता है। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीएल का पूरा नाम है आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप बताइए आपको 52 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, भास्कर, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो किस विषय का है आपको? गणित का। इसका गणित का मूल्य पाठ है। ठीक है। देखिए देखिए वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक कंपनी से संबंधित थी। मधुबनी शैली जो है लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में किस राज्य के लिए है? तो बताइए किस राज्य की? ये तो आप लोग को मालूम होगा, बिहार की ही है। ठीक है। 55 नंबर का, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो किस रोग से? बर्ड फ्लू से। ठीक है, बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। 56 में क्या गया, पश्चिमी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी उस समय? ठीक है। किसकी? तो कब की गई थी? वियतनाम में। तो याद रखिएगा आपको। 57, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम था? तो क्या नाम था आपको? ये मंत्रा नाम था। क्या? मंत्रा। याद रखिएगा आपको। देखिए गांधी जी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में हुई थी? तो आपको अप्रैल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 59 में क्या बोला है, कौन सी मेट्रो सर्विसेज विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो कौन सी? दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। 60 में क्या, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो कौन? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। देखिए 61 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 हुई थी? उस समय को किस में हुई थी आपको? ये टोक्यो में हुई थी। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 63 में क्या बोला, तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 1 होती है, ये तो आपको मालूम है। अब भार कितना होता है? 1.008 होता है। ठीक है। आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती है, तो ये कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 64 में क्या बोल रहा है, एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। 65 में क्या बोल रहा है, आवृत्ति का को नापा जाता है किससे? आवृत्ति को जो नापा जाता है हर्ट्ज से नापा जाता है। ठीक है। 66 में क्या, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा बताइए किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। बताइए क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा देश को भी चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ये तो यूपी करता है। ठीक है, याद करिए। भारत में सबसे अधिक चीनी कहाँ मिलती है, उत्पादित होती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए 57 में ट्राईग्लिसराइड क्या है? क्या है ये? वसा है।
तो याद रखिएगा। देखिए EEG निम्न है ना किस निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ECG को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, जो हृदय, देखिए ECG, देखिए EEG है तो मस्तिष्क के लिए, अब यहीं पर रहेगा ECG, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसको कहते हैं। ये हृदय की ये मतलब यूज होता है, हृदय के लिए किसका यूज किया जाता है? इसी को यूज करता है, ECG को, ठीक है। देखिए 69 में क्या है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? शरीर का जो तापक्रम है कौन नियंत्रित करेगा? तो हाइपोथैलेमस, तो याद रखिएगा। देखिए 71 में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो बताइए कितना होगा आपको? 40 डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना इसका मान हो जाएगा? तो आपको 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 72 नंबर क्या बोल रहा है? 72 नंबर में विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्योतिष फ्लक्स का ल्यूमेन होता है SI मात्रक, ठीक है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। त्वरण का जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वो संन्याता का जो होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और उष्मा का क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए मानव शरीर में क्या होता है बताइए? लगभग 70% पानी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? आमीटर से। विद्युत धारा किससे नापी जाती है? आमीटर से नापी जाती है, ठीक है। 76 में क्या है? खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किसमें है? चांदरी अवरक में जो है ना, भारत अभी अग्रणी देश है उत्पादन में। देखिए 77 में क्या? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो बताइए किस कार्य के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। 1921 में मिला था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए 78 में कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। 79 में क्या बोला? एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है ये आपको? तो विषाणु के द्वारा होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, तो याद रखिएगा एड्स का, ठीक है। 80 में क्या बोल रहा है? देखिए 80 में बोल रहा है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो है किससे? हाइग्रोमीटर, किससे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। अब मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको। देखिए 82 में क्या बोला? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? तो बताइए कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से? पशुपालन और कृषि का मेहरगढ़ से, ठीक है। 83 में क्या बोला? भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी आपको? राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में, तो याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण जो होता है हुआ था उनका 483, मतलब 80 वर्ष की आयु में ये मर गए थे, तो इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिए आपको। देखिए 84 में क्या बोला? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? कब बना है? 1912 में। कब बोला था? 22 मार्च 1912 को बना था। उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को, और उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था, ठीक है। बोले इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होती है? तो ये किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट जो है ना गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री भी थे, तो ये भी याद रखिएगा। आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी सूर्य सिद्धांत, ये भी थी, याद रखिएगा आपको। अब देखिए 87 में क्या रहा है? बिहार में निम्न हिस्सों में से किस है ना हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा है? खड़गपुर पहाड़िया, ये बहुत पुराना है, ठीक है। 88 में क्या बोल रहा है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर
हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था कब, किसमें से बताइए। तबाकत ए नसीरी से, क्या तबाकत ए नसीरी से पता प्राप्त हुआ था कि पहला हमला किया था वो। 89 में क्या बोला, बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है बताइए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आपको कृषि संप्रदाय है, ठीक है, क्या है, कृषि संप्रदाय है, तो याद रखिएगा आपको। ये तो गलत हो गया, इसका बी हो जाएगा, कछाड़ी मिट्टी से, हम पढ़ रहे हैं वो मार दे रहे हैं ये, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है, कछाड़ी मिट्टी से है, इसलिए यहाँ उपजाऊ क्षेत्र भी है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 90 में क्या बोल रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो किस संप्रदाय से थे, तो सुहरवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक है, सुहरवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक है। बताइए 91 में क्या है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 50, 100 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो कौन था वो, इस्लाम शाह था, इस्लाम शाह, ठीक है, याद रखिएगा, इस्लाम शाह जो था टुकड़ियों में विभाजित किया था। बताइए 92 में यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किए थे। तो किसने किए थे, विलियम फिंच ने ये बताया था आपको, ठीक है। 93 में क्या बोला, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ये कश्मीर का अकबर क्या, जैनुद्दीन ओबेदीन को कहा था, जैनुअल आबादीन को, ठीक है। 94 में क्या है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, फरेजी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो हाजी सैयदुल्ला, किसने की थी, हाजी सैयदुल्ला ने की थी, याद रखिएगा। देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश, ये तो आपको मालूम है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। बताइए देखिए 96 में क्या है, कौन सा स्थलरुद्ध देश है, तो कौन सा स्थलरुद्ध देश है, तो हंगरी, हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो कौन सा है, तो बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो प्रचलित नहीं है कहाँ, पंपास में, तो पंपास में नहीं प्रचलित है, ठीक है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है, तो आपको चीन, चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक रेशम का है, ठीक है। देखिए 100 नंबर पे क्या बोल रहा है, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन है करता है, तो कौन करता है आपको, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब जो है बहुत कच्चा तेल का अमेरिका को छोड़ के वो करता है। अगर पहला पूछता तो यूएस हो जाता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म हो गया, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। अब कल हम लोग 5वां सेट करेंगे प्रैक्टिस सेट, लगातार हम अभी 23 दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट 23 तक ख़त्म कर लीजिए। 2300 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर हो गया, आराम से आपको इसमें से कुछ न तो कम 50 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर का आ ही जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बार बार, इसका डिस्कशन जो रहता है, अगर डिस्कशन कर लिया तो 60 से 70 नंबर था वो कहीं नहीं है, देखिएगा आपको वही क्वेश्चन आएगा। राजधानी, ये मतलब क्या बोलते हैं, मुगल, उत्तर मुगल काल, बौद्ध, जैन, यही सब पूछ रहा है, तो आपको ये सब अगर अलग बुक है लूसेंट से अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कम फैक्ट दिया हुआ है, आप सही फैक्ट दिया हुआ है, तो लूसेंट को आप लोग प्रीफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में।